एक ऐसी टनल का मानचित्र खोजा है जो पिछले 80 वर्षों से अनुपस्थित थी और जिसकी एंट्रेंस भारी चट्टानों से अवरुद्ध थी। यह खोज इस स्थान के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करती है। टनल के भीतर एक पटरी और एक माइन कार्ट मिली है, जो इस बात का संकेत है कि यह स्थान भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता था। यह अन्यान्य संकेत देता है कि यहाँ का उपयोग सैन्य या औद्योगिक गतिविधियों हेतु किया गया हो सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी और अन्य देशों ने अंडरग्राउंड बंकर्स का निर्माण किया, जिनका बाद में मित्र सेनाओं द्वारा भी उपयोग किया गया। यह बंकर्स केवल सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि रणनीतिक योजना के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। ये बंकर्स युद्ध की योजनाओं को गुप्त रखने में सहायक थे, जिससे कमांडरों को अधिकतम सुरक्षा के साथ अपने ऑपरेशंस का संचालन करने का अवसर मिला। इस रणनीति ने बुनियादी ढांचे को संरक्षित करते हुए युद्ध के दौरान निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बंकर्स के निर्माण पर इतना संसाधन खर्च किया गया कि लोहे और सीमेंट की भारी कमी हो गई। इस खर्च का अनुमान लगभग 500 अरब से $1 ट्रिलियन के बीच था, जो युद्ध के दुष्प्रभावों को दर्शाता है। अटलांटिक वाल, जो नाजी जर्मनी द्वारा निर्मित एक विशाल तटीय रक्षा प्रणाली थी, 2400 मील तक फैली हुई थी। इसका निर्माण मित्र सेनाओं के आक्रमणों से बचने के लिए किया गया था, जिससे यह युद्ध के दौरान एक प्रमुख रणनीतिक तत्व बन गया। इस वाल में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं शामिल थीं, जैसे कि बंकर्स और डिपोजिट टनल्स, जो सुरक्षा को बढ़ाने के लिए निर्मित की गई थीं। ये संरचनाएं युद्ध के दौरान जर्मनी की रक्षा प्रणाली का एक अभिन्न भाग थीं। अटलांटिक वाल के निर्माण में लगभग 2,60,000 श्रमिक शामिल थे, जिनमें से अधिकांश कैदी थे। इस कार्य को महज 2 से 4 वर्षों में पूरा किया गया, जो युद्ध के समय की तेजी से बदलती परिस्थितियों की पुष्टि करता है। डी-डे पर मित्र सेनाओं के लिए एक बड़ा आघात बना, जिसने अटलांटिक वाल की मजबूती का एहसास कराया। यह घटना युद्ध की दिशा को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और सोवियत संघ ने बंकर्स और टनल्स के निर्माण में बड़े पैमाने पर निवेश किया। यह निवेश उनके रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक निर्णय था, जिससे उन्हें तुरंत प्रतिक्रिया देने में मदद मिली। चर्चिल वॉर रूम्स, एक अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्शन, ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित की। इसे जर्मनी की एयर स्ट्राइक से बचाव के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया था, जो युद्ध की रणनीति में एक महत्वपूर्ण घटक बना। जापान में भी एक विशाल बंकर नेटवर्क का निर्माण किया गया था। इन बंकर्स का उपयोग मित्र सेनाओं के हमलों के समय आकस्मिक आक्रमणों के लिए किया जाता था, जो रणनीतिक सुरक्षा का एक अभिन्न हिस्सा था। हिटलर की सरकार के पास मौजूद गुप्त दस्तावेजों ने बंकर्स की लोकेशन को जानने में सहायता की। हालांकि अधिकांश दस्तावेज या तो नष्ट कर दिए गए या गुप्त रखे गए, जिससे जानकारी प्राप्त करना कठिन हो गया। बंकर्स के विशेष वेंटिलेशन सिस्टम ने ताजा हवा को अंदर लाने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य किया। यह विशेषता बंकर्स की सुरक्षा के स्तर को और भी बढ़ाता था। हिटलर के प्रसिद्ध बंकर्स में ईगल नेस्ट और फ्यूरर बंकर शामिल है। ये बंकर्स बमप्रूफ थे और युद्ध के दौरान सुरक्षित स्थानों के रूप में कार्य करते थे। यह बंकर इतनी मजबूती से निर्मित था कि इसे आज भी नष्ट करना संभव नहीं है, और इसकी सुरक्षा के लिए किसी भी खिड़की को शामिल नहीं किया गया था। यह बंकर युद्ध की कठोरता का प्रतीक है। बंकर का वेंटिलेशन सिस्टम ताजा हवा को अंदर के वातावरण में सर्कुलेट करता था, जिससे अंदर का माहौल सदैव ताजा बना रहता था। यह सुविधा बंकर्स के भीतर रहने वालों के लिए अनुकूल स्थिति बनाने में सहायक थी। डी-डे के दिन मित्र सेनाओं ने जर्मनी की अटलांटिक वाल के विरुद्ध 1,56,000 सैनिकों और 11,000 विमानों का इस्तेमाल किया। यह आक्रमण युद्ध के सबसे प्रमुख और निर्णायक क्षणों में से एक था।